हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के वीडियो में हम जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है फिजिक्स का। और ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ साथ लैब अटेंडेंट और बाकी जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, सीडीएस का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। So first question is consider the following statements. Statement 1 कह रहा है distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। क्यों? हमें पता है कि डिस्टेंस जो है उसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है। वाइल जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को दिया जाता है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फिर कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी जीरो इफ डिस्टेंस इज नॉन जीरो। कह रहा है कि अगर डिस्टेंस नॉन जीरो है तो हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो नहीं होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? देखो, अगर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ को, ठीक है, वो मान लो इधर से चला, ये इसका ओरिजिन था, पॉइंट ओ से चला, ऐसे 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 घूम के आया 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 और वापस इसी पॉइंट पे आ गया। ठीक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इसका जो इनिशियल पोजीशन था वही इसका फाइनल है, लेकिन डिस्टेंस इसने चला, जितना इसका सर्कमफ्रेंस था सर्कल का उतना डिस्टेंस इसने चला। तो डिस्टेंस हमारा नॉन जीरो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? जीरो है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया जो मैंने कहा। फिर कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। या तो डिस्टेंस से कम होगी या डिस्टेंस के बराबर होगी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे करेक्ट है मैं बताता हूं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 10 मीटर है। ठीक है, अगर मैं खाली कहूंगा कि पॉइंट ए से आप जाके पॉइंट बी पे आ गए, ठीक है, और आपने कितना डिस्टेंस चला? 10 मीटर चला, तो ये डिस्टेंस की बात होगी। और यहीं पे अगर मैं डायरेक्शन मेंशन कर दूंगा कि आपने वेस्ट से चलना स्टार्ट किया और आप ईस्ट में पहुंच गए और आपने 10 मीटर क्या चला? डिस्टेंस चला, तो यही डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस से कम होगा। अब डिस्टेंस से कम कैसे होगा? मान लो कि आप ए पॉइंट से आपने ये वाला पाथ फॉलो करा, आप पहले ए पॉइंट से ओ पॉइंट गए, आपने 5 मीटर चला, ठीक है, फिर 5 मीटर से आपने 7 मीटर और चला और आप पॉइंट बी पे आ गए, तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ? 5 + 7 आपने कितना चला? 12 मीटर आपने डिस्टेंस कवर किया, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था? 10 मीटर था। और इसलिए क्या हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस होगी या तो डिस्टेंस से, या कितनी होगी? डिस्टेंस के बराबर होगी। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो देखो 1 और 3 कहाँ पे? ऑप्शन बी में। आई होप मैंने जो समझाया आपको पता चला होगा। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को एक बारी देख लेते हैं, थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, फिर बाकी के क्वेश्चन करेंगे। जिसको कंसेप्ट नहीं सुनना है वो स्किप करके सीधा क्वेश्चन 2 पे जा सकता है। ओके, तो देखो, कह रहा है कि डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। जो आपने एक्चुअल पाथ चला उसकी जितनी लेंथ थी उसको हमने क्या कह दिया? डिस्टेंस कह दिया। जैसे आप ए से पॉइंट बी गए और पॉइंट बी से आप कहां गए? पॉइंट सी गए, तो आपने टोटल कितना चला? 5 मीटर प्लस 7 मीटर, डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? 12 मीटर। पता चला? और आपने इसमें क्या क्या याद रखना है? कुछ कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि इसके पास खाली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू होगी, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। इस पॉइंट को आप मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, ओके, या तो पॉजिटिव होगा और या तो होगा जीरो डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे?
और उसके बाद बोल रहे हैं कि ऐसा यूनिट क्या है इसका, मीटर है। इतना आपको आ गया। आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच, बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हमारा क्या था, इनिशियल पोजीशन, ये हमारा फाइनल पोजीशन था। अगर हमने ये पाथ फॉलो किया होता, कौन सा पाथ, ये वाला पाथ, ये फॉलो करते तो ये हमारा डिस्टेंस था। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करा हमने कितना, 10 मीटर फ्रॉम ए टू सी, यानी कि डायरेक्शन की बात भी होगी यहाँ पे। तो वही कह रहा है इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर यानी कि जिनमें डायरेक्शन भी होता है। इसके अलावा जो आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो क्या है कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये आपने याद रखना है। और इसका यूनिट भी क्या है, मीटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है और क्या क्या देखना है, इसके बाद हम देखेंगे स्पीड। देखो स्पीड का रिलेशन सीधा किससे है, डिस्टेंस से। कह रहे हैं कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर करा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पीड बोलते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। देखो अगर किसी को लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, टाइम ज्यादा लग रहा है, आप 2x स्पीड कर सकते हो। फिर कह रहा है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं तो स्पीड में भी नहीं लेंगे। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और ऑलवेज पॉजिटिव होगी स्पीड, इसको आपने याद रखना है, स्टार मार्क करके रखो कि स्पीड हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। और हमारा डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं था, या जीरो था क्या हमारा डिस्टेंस, जीरो था कि नहीं था, हाँ डिस्टेंस हमारा जो था वो जीरो हो सकता था, वो पॉजिटिव भी हो सकता था लेकिन नेगेटिव नहीं होता था। वाइल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। अब आओ फॉर्मूला देख लो, इससे हमें न्यूमेरिकल आएंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो फिर ग्राफ भी आते हैं स्पीड टाइम वगैरह के, वो भी करेंगे, पर आज के वीडियो में नहीं करेंगे वो सब। स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करी है कि अगर एक कार डिस्टेंस कवर कर रही है 120 किलोमीटर 2 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 120 बाई 2 60। ठीक है, ये रहा आंसर। वैसे ही एक बारी आप वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या था, स्पीड था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या था हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा था स्पीड। और वेलोसिटी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू एस बाई टी, ये हमारा है वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है तो क्या होगी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। यहां तक आपको पता चल गया, ओके। अब एक इस पे भी एग्जांपल देख लो आप कि अगर एक कार मूव कर रही है 150 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देखो डायरेक्शन का मेंशन है यहाँ पे, ईस्ट, इन 30 सेकंड, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका वेलोसिटी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ओके, चलो अब इसके बाद आपने जो देखना है, जो चीज आपने याद रखनी है, वो एक बारी एक्सेलरेशन को थोड़ा सा समझ लो। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, उसको विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी में क्या क्या चेंज आए, जहां भी वर्ड रेट आ जाए आपने याद रखना है कि टाइम के रिलेशन में, टाइम के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकंड पर स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये पॉइंट आपने याद रखना है, इससे क्वेश्चन आएंगे और पेपर में कंफ्यूज हो सकता है आदमी। चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय
टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, वेयर ए इज एक्सेलरेशन, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, t इज टाइम। ये सब आपने याद रखना है। ओके, फिर इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे एग्जाम्पल 1 देखियो आप, कि अगर एक कार इंक्रीज कर रही है अपनी वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर सेकेंड इन 5 सेकेंड, ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? तो 10 मीटर पर सेकेंड से वो कहां गई? 30 मीटर पर सेकेंड पे गई। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या थी? 30 थी, तो 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारा u क्या था? u हमारा 10 था। 30 माइनस 10 बाई 5 इज इक्वल टू 20 बाई 5, और हमारी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड। बाकी वाले एग्जाम्पल आप खुद देख लेना, जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, और भी कॉन्सेप्ट है इनमें, सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं सब समझा दूंगा। ओके, तो आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा। बाकी ये आप एक बारी खुद से देख लेंगे समरी, और ये वाला जो फॉर्मूला का टेबल मैंने दिया हुआ है कि डिस्टेंस क्या है, इसकी यूनिट क्या है, और ये इसका नेचर स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर है और इसका वेक्टर नेचर है। स्पीड कैसी है? स्पीड का ये रहा फॉर्मूला, और ऐसा यूनिट और स्केलर। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी। ये आपने याद रखना है। चलो अब बैक टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकंड प्लीज। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, या तो स्पीड ज्यादा होगी और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, क्या ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? कह रहा है कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी या इक्वल होगी किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। देखो क्यों? क्योंकि स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? स्पीड डिपेंड करेगी हमारी डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस हमारा या तो क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, और या तो उससे ज्यादा होगा, है ना? तो वही कह रहा है कि या तो स्पीड हमारी ज्यादा होगी या तो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही थी? डिस्प्लेसमेंट पे। तो ये स्टेटमेंट हमारा 1 हो जाएगा करेक्ट। तो ये हमारा गया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 देखो, यहां भी है, यहां भी है, ये गया। फिर कह रहा है एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड। नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है, देखो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है हमारा, तो वेलोसिटी डिपेंड ही किस पे कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे कर रही है, तो वो भी क्या हो जाएगी? जीरो ही होगी। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, फिर कह रहा है इफ डिस्टेंस इज जीरो, अगर डिस्टेंस जीरो होगा, स्पीड मस्ट बी जीरो। देखो स्पीड हमारी डिस्टेंस पे डिपेंड करती थी। स्पीड क्या होती थी? स्पीड होती थी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हमारा डिस्टेंस ये ही अगर जीरो हो जाए तो स्पीड भी जीरो होगी ही। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 भी क्या हो गया? करेक्ट है। देखो कहां कहां है 2 और 1, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 2 एंड 3 है, यहाँ क्या है? 1 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। या तो अब होगा ए या तो होगा डी। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग वेलोसिटी। ओके, कह रहा है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, एक बॉडी अगर क्या कर रही है? सर्कल में मूव कर रही है, तो क्या हो सकता है? उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी लेकिन वेलोसिटी चेंजिंग होगी। क्यों? देखो वेलोसिटी करती है डायरेक्शन पे डिपेंड। अब वो इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करा, इस पॉइंट पे आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ पे आया। ठीक, यहाँ पे उसकी कोई स्पीड होगी, ठीक है, लेकिन उसका ये डायरेक्शन होगा। फिर वो इधर से मूव किया, उसकी स्पीड और वेलोसिटी कुछ थी,
लेकिन उसका क्या हुआ, यहाँ पे ये डायरेक्शन हुआ, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन हुआ, ऐसे। तो मतलब इस पॉइंट ए पे वो ईस्ट की तरफ जा रहा था और उसकी कुछ स्पीड और वेलोसिटी होगी। फिर इस पॉइंट बी पे अब वो किस साइड जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो यानी कि डायरेक्शन चेंज हुआ, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन डिपेंड करती है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज करेगी। क्यों करेगी, डायरेक्शन की वजह से। तो ऑप्शन ए भी गया, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर स्लो हो रहा है, ज्यादा लंबा लग रहा है आपको लेंथी वीडियो, तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। और जिसने कॉन्सेप्ट नहीं समझने हैं वो स्किप करके आगे सीधा क्वेश्चन चूज करके जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है कि एक पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये एक पॉइंट है ए बी और सी पॉइंट वन, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि इस इंस्टेंटली इस पॉइंट पे क्या स्पीड हुई होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी। और ये इतनी शॉर्ट डिस्टेंस है कि जितना इसका मैग्नीट्यूड रहा होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उतना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहा होगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी 1। यहाँ पे 1 1 है, वही कंसीडर करेंगे। डी चला जाएगा ऑप्शन यहाँ से। फिर कह रहा है स्टेटमेंट 2 यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंप्लाइज जीरो एक्सेलरेशन। अगर हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमारा क्या था, एक्सेलरेशन हमारा यही तो था, v माइनस यू अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, उसमें चेंज आ ही नहीं रहा, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑलवेज मींस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर हमारी स्पीड चेंज कर रही है तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, चेंज ही करेगी। डायरेक्शन उसके अलग अलग हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर एक बॉडी हैव अ जीरो वेलोसिटी, इफ a body can have zero velocity but नॉन जीरो एक्सेलरेशन। एक बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो सकती है बट उसकी क्या होगी, नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगी। आप देखो ये स्टेटमेंट हमारा है करेक्ट। वाई, देखो ये है हमारी अर्थ, ठीक। आप यहाँ पे खड़े हो, आपने यहां से एक बॉल फेंकी और ऊपर, अब इस पॉइंट पे मान लो आप ए पॉइंट पे खड़े थे, ये बॉल गई बी पॉइंट। अब बी पॉइंट, इस पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको नीचे खींचेगा। बी पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाएगी बॉल, क्या हो जाएगा, रुक जाएगी बॉल। और उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। बट इस बॉल पे क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लग रही होगी ना, उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी ही होगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि एक बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है पर उसकी क्या होगी, नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगी। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। जहां पे 1 नहीं है उसको कर दो कैंसिल। आई होप ये मैं आपको समझा पाया। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल में पढ़ लेंगे सारा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दें। ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। एक बॉडी की देखो कांस्टेंट स्पीड के साथ साथ वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है ये किस पे डिपेंड कर रही होगी, ये डिपेंड कर रही होगी डायरेक्शन पे, ठीक है। तो डायरेक्शन तो चेंज कर ही सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा जहां जहां 2 है, ठीक है। आप थर्ड वाला भी देख ही लेते हैं। एक बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मस्ट हैव कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। या
क्या ये करेक्ट है या नहीं है? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? ये भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, देखो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रही है, सेम डायरेक्शन है, तो जो इसकी स्पीड है उसी को मैं क्या कह दूंगा, इसकी वेलोसिटी भी कह दूंगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट और अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी, अगर मैं डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करूं तो। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ आया आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिस्टेंस traveled in a round trip is twice the displacement। कि अगर एक सर्कुलर पाथ में, एक राउंड ट्रिप में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो ट्वाइस होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। फिर स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर कह रहा है डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। डिस्टेंस जो है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 2 और 3 हमारे हैं करेक्ट। अब देखना है 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ राउंड ट्रिप इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट। जरूरी थोड़ा है कि ट्वाइस हो, ट्वाइस भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 2 and 3 आर ओनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है consider the following statement, speed can be zero, स्पीड हमारी जीरो हो सकती है इवन व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ये सेम स्टेटमेंट मैंने वेलोसिटी के रिलेटेड आपको बताई, वही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी फॉलो हो रहा है, तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगी करेक्ट। ओके, तो 1 बी यहां से चला जाएगा। फिर कह रहा है वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा ऑलवेज किसके डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, ऑलवेज वर्ड आ गया ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है। फिर कह रहा है कि एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 1 and 3 ओनली। अब है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है consider the following statements, in uniform circular motion speed remains constant but velocity changes। speed constant रहती है और velocity क्या करती है, चेंज करती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? अगर यहाँ पे मैं सर्कल बनाऊं तो मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे ऐसे डायरेक्शन चेंज होता जाएगा और डायरेक्शन के साथ क्या, वेलोसिटी चेंज करती जाएगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट सेकंड है डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन आफ्टर 1 रेवोल्यूशन इज जीरो। हाँ, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर यहां से चला, एक रेवोल्यूशन पूरा करा तो वापस यहाँ पे आ गया तो जीरो हो जाएगा नेट। ये भी ठीक है। 1 and 2 करेक्ट है। कहाँ है 1 and 2? ये गया, ये भी गया। और फिर कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये तो ट्रू ही है, तो 1, 2 and 3 कहाँ पे है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ वेलोसिटी इज जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है, एट एन इंस्टेंट एक्सेलरेशन मस्ट आल्सो बी जीरो। ओके, स्टेटमेंट 2 कह रहा है इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। ओके, फिर कह रहा है इफ डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये ही एक स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के बराबर हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगी। अब स्टेटमेंट 1 और 2 क्यों इनकरेक्ट हैं, देखो कह रहा है कि इफ वेलोसिटी इज जीरो एट इंस्टेंट एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने वो आपको एग्जांपल दी थी, आपने अर्थ से बॉल ऊपर फेंका, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, उसकी वैल्यू थी। फिर कह रहा है अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। ये दोनों सेम सेम ही तो स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। मस्ट लग गया ना, हो ही नहीं सकता।
तो ओनली 3 इज करेक्ट आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन 10। इसकी स्टेटमेंट है एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर कह रहा है एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट ओनली। ओके, एंड लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है टू बॉडीज कैन हैव सेम एवरेज स्पीड बट डिफरेंट एवरेज वेलोसिटीज। देखो, स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है और 3 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। क्यों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी। हाँ, ओनली डिस्प्लेसमेंट पे ही करेगी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला ही हमने पढ़ लिया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर ये इनकरेक्ट क्यों है 2? ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट पे क्यों करेगा वो डिपेंड? डिस्टेंस पे करेगा ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है टू बॉडीज कैन हैव सेम एवरेज स्पीड बट डिफरेंट एवरेज वेलोसिटी। ऐसा हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा होगा, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, तो आंसर ए हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको? आप फीडबैक अपना कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, बुरी लगी तो डिसलाइक करें, और कमेंट्स में लिख के जरूर जाएं कि पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, या सिर्फ ऐसे क्वेश्चन ले आऊं मैं कि आए आंसर बताए, तो मैं क्वेश्चन का नंबर ज्यादा भी कर सकता हूं। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।